नमस्कार दोस्तों, आज हम करीन शब्द समझ लेने वाले हैं, उसका उच्चारण और प्रत्यय दोनों भी समझने वाले हैं। तो करीन का मतलब होता है हाथी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ ऐसे शब्द के जो करीन की तरह चलते हैं वो भी लास्ट में हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ सबसे पहले प्रत्यय। तो प्रथमा ई, ईनौ, ईनः। द्वितीया ईनम, ईनौ, ईनः। तृतीया ईना, ईभ्याम, ईभिः। चतुर्थी ईने, ईभ्याम, ईभ्यः। पंचमी ईनः, ईभ्याम, ईभ्यः। षष्ठी ईनः, ईनोः, ईनाम। सप्तमी ईनी, ईनोः, ईशु। संबोधन ईन, ईनौ, ईनः। इस तरह से प्रत्यय और प्रत्यय जो बनाए हमने तो आपको आसानी हो इसलिए बनाए हैं। शायद आप यदि दूसरी बुक देखोगे या कुछ देखोगे तो उसमें शायद थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, मगर आप यदि हमारे लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रत्यय याद करने के लिए भी आसानी है और उससे आपका शब्द रूप भी आसानी से याद हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी यहाँ नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शब्द रूप देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति करी, करीणौ, करीणः। द्वितीया करीणम, करीणौ, करीणः। तृतीया करीणा, करीभ्याम, करीभिः। चतुर्थी करीणे, करीभ्याम, करीभ्यः। पंचमी करीणः, करीभ्याम, करीभ्यः। षष्ठी करीणः, करीणोः, करीणाम। सप्तमी करीणी, करीणोः, करीषु। संबोधन हे करीन, हे करीणौ, हे करीणः। तो अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि शब्द को प्रत्यय जोड़कर कैसे रूप बनते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सिंपल करना है। जो भी इनंत शब्द है हमने लास्ट में दी वो लिस्ट, तो उनका ईन हटाना है, लास्ट का ईन हटाना है। जैसे करीन का हमने ईन हटाया तो कर बचा, तो र हलंत है। यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा प्रथम विभक्ति का कर, कर प्लस ई और प्रत्यय जोड़ते जाना। बस आपको जोड़ना है प्रत्यय, बाकी कुछ नहीं करना है। कर प्लस ई करी, कर प्लस ईनौ, करीणौ, बस जोड़ना है। र प्लस ई, बस ई जोड़ते जाना है, करीणौ। अब यहाँ न को न बनाए तो ये नत्व संधि है, उसका भी वीडियो हमने बनाया तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि न को न कब बनता है। कर प्लस ईनः, करीणः। उस द्वितीया कर प्लस ईनम, करीणम। तृतीया कर प्लस ईनौ, करीणौ। कर प्लस ईनः, करीणः। तृतीया कर प्लस ईना, करीणा। बस आपको जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। कर प्लस ईभ्याम, करीभ्याम। कर प्लस ईभिः, करीभिः। चतुर्थी कर प्लस ईने, करीणे। कर प्लस ईभ्याम, करीभ्याम। कर प्लस ईभ्यः, करीभ्यः। इस तरह से। पंचमी कर प्लस ईनः, करीणः। कर प्लस ईभ्याम, करीभ्याम। कर प्लस ईभ्यः, करीभ्यः। उसके बाद षष्ठी कर प्लस ईनः, करीणः। कर प्लस ईनोः, करीणोः। कर प्लस ईनाम, करीणाम। तो यहाँ आप देखोगे आप षष्ठी में एक्चुअली सभी षष्ठी विभक्तियों में क्या होता है बाकी शब्दों में कि ई को दीर्घ हो जाता है, मतलब षष्ठी बहुवचन में हमेशा दीर्घ रहता है, मगर यहाँ रस्व, क्योंकि जो इनंत शब्द है जो भी रहेगा करीन की तरह जो भी शब्द चलेगा वो यहाँ रस्व ही रहेगा, करीणाम। सप्तमी कर प्लस ईनी, करीणी। कर प्लस ईनोः, करीणोः। कर प्लस ईशु, करीषु। संबोधन कर प्लस इन, करीन। कर प्लस ईनौ, करीणौ। कर प्लस ईनः, करीणः। तो इस तरह से ये संबोधन हो गया। तो इस तरह से ये प्रत्यय है और उसके रूप ऐसे बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखिए कि कौन कौन से शब्द हैं कि जो करीन की तरह चलने वाले हैं, और आप इनमें से कुछ शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हो। बस साक्षिन का साक्ष मतलब ईन हटाओ और बस प्रत्यय जोड़ते जाओ। बाकी शब्दों में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। साक्षिन, गुणिन, मंत्रिन, दंडिन, पक्षिन। तो इनके मीनिंग क्या है? साक्षिन मतलब जो विटनेस होता है वही, गुणिन मतलब जिसके पास गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है, मंत्री मतलब मंत्री, दंडिन मतलब दंड जिसके पास दंड है, पक्षिन मतलब पक्षी, फलिन मतलब हाँ जो पक्षिन शब्द है, देखिए पक्षी प्रथमा एक वचन क्योंकि करी, इस तरह से। फलिन मतलब पेड़, योगिन मतलब योगी, योगिन योगी जिसे कहते हैं सन्यासी, योगिन। परिश्रमीन, धनीन, ज्ञानीन, अधिकारीन, विद्यार्थीन, दानीन, क्रोधीन, मानिन, उद्योगिन, विवेकिन, प्राणीन, देहीन, सुखीन, व्यवसायीन, अभिमानीन, संसारीन। तो आप यहाँ देखोगे विद्यार्थीन, तो विद्यार्थी, हम हमेशा विद्यार्थी ऐसा शब्द लिखते हैं मगर पता ही नहीं चलता कि शब्द चलता कैसे, बहुत ऐसे कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है। तो आप शायद आपको आज पता चल गया होगा। तो ये सभी शब्द करीन की तरह चलते हैं। तो इस तरह से आज हमने करीन शब्द समझ लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।